है पुनः है और पूरा जो हमारे गुरु भाई नीतीश जी के मुकरमे से आप लोग महादेव सिंह की बातचीत सुनने के प्रयास करेंगे। जो सुपौल वाड़ा से चल के आप लोग की ग्राम गौरी तक उपस्थित है। हिंदी मुकरमे से आप लोग भगवान शिव की बातचीत सुनने के प्रयास करेंगे। उपस्थित सभी तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार है। चलिए, गुरु की दया से इस गुरु मंच से आदेश मिला है गुरु की बातचीत करने का, तो तभी से हम आप सुन रहे थे परमपिता परमेश्वर शिव की भजन हरा भोला संकीर्तन से सुने हम आप। पर विचारने की बात है हम सबको कि जो साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू के माध्यम से 3 सूत्र मिले हैं, उस 3 सूत्र पर अपना सबको विचार करना पड़ेगा। जो कि पहला सूत्र में मिले हैं दया मांगना, कि दया हम कैसे मांगेंगे कि हमारे आप के जीवन में भगवान शिव दया करेंगे। ध्यान देंगे भाई बहन कि कैसे हम शिव से दया मांगेंगे कि हमारे आप के जीवन में भगवान शिव दया करेंगे। तो मन ही मन गुरु से दया मांगने के प्रयास कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य और शिष्या हूं, मुझ शिष्य और शिष्या पे दया कीजिए। जो गुरु भाई रहेंगे वो बोलेंगे कि हम शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, और जो गुरु बहना है वो बोलेंगे कि हम शिष्य हैं, हम पे दया कीजिए। यानी कि मन से गुरु से दया मांगने के प्रयास कीजिए भाई बहन, गुरु शिव दया करेंगे। दूसरा सूत्र में है चर्चा करना। जैसे कि हम अभी तमाम भाई बहन एकत्रित होकर के आपस में गुरु के बात करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चर्चा। जो कि 3 सूत्र पर ही बात करते हैं। हम भजन में भी सुनते हैं, 3 सूत्र पर ही भजन सुनते हैं। तो 3 सूत्र जो साहब के माध्यम से मिले हैं, उस पे थोड़ा सा हम सबको विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में भगवान शिव गुरु बने हैं, तो 3 सूत्र हम कैसे करेंगे कि हमारे जीवन में भगवान शिव दया करेंगे। दूसरे सूत्र में है चर्चा करना। एक दूसरे को संवाद दीजिए कि हे दीदी, हे भैया, हमारे गुरु शिव हैं, आपके गुरु शिव हो सकते हैं, महादेव को अपना गुरु बनाइए। क्योंकि जब तक हम आप संवाद नहीं देंगे तब तक भाई बहन शिव को गुरु बनाएंगे नहीं। इसलिए संवाद देने के प्रयास कीजिए। अब ये नहीं कि काम काज छोड़ करके संवाद देना ही, समझ लेंगे। यानी कि काम काज करते हुए संवाद भी दीजिए। अगर कहीं हम आप रास्ते चलते हैं, बाजार मार्केट चलते हैं, जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उसको संवाद दीजिए कि हे भैया, हमने शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी शिव को गुरु बना के देखिए। भाई बहन शिव जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। जब देवों के देव महादेव हो सकते हैं, तो हमारे आपके जीवन में गुरु शिव क्यों न हो सकता है।
कि जब देवों के देव परमात्मा शिव हो सकते हैं तो हमारे आपके जीवन में गुरु होना भी अनिवार्य है। इसलिए आइए और भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। गुरु भाई गुरु बहन, जब एक साइकिल को गुरु की आवश्यकता हो सकता है तो हम आप तो इंसान है, हमारे आपके जीवन में गुरु क्यों न हो? सोचने की बात है कि साइकिल को गुरु की आवश्यकता पड़ सकता है, हम आप तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में गुरु क्यों ना हो? फिर भी हम आप क्या करते हैं? गुरु नहीं बनाते हैं और ये जीवन जो है अंधकार की ओर जा रहे हैं। जब तक हमारे आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे भाई बहन, तब तक हमारे आपके जीवन उजियाला की दिशा नहीं जाएंगे। अब सोचिए साइकिल के गुरु कौन हो सकता है? साइकिल के गुरु एक स्टैंड होते हैं जिसपे हम आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे आपके जीवन है, जिस प्रकार साइकिल स्टैंड के बिना खड़ा नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। अगर हमारे आपके जीवन में गुरु ना हो तो हमारे आपके जीवन अंधकार की ओर चलेंगे। इसलिए भाई बहन, हर एक इंसान के जीवन में ये परमात्मा शिव भगवान भक्ति करने का 3 मौका दिए हैं। हर एक इंसान के जीवन में 3 मौका मिले हैं भक्ति करने का। बस हम सबको पहचानने की जरूरत है कि कौन सा मौका है कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमको शरण लगाएंगे, हमारे नैया पार लगाएंगे। पर हम आप विचार करते ही नहीं है, इसलिए हमारे आपके जीवन व्यर्थ में जा रहे हैं। तो पहला मौका आते हैं जब हम आप माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। जैसे माता के गर्भ से हम आप जन्म लेते हैं और इस संसार में आते हैं, पहला मौका भगवान देते हैं भक्ति करने के लिए। लेकिन हम आप भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके पास ज्ञान न होने के कारण हम आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आपके पास ज्ञान ही नहीं है। उस समय हमको सिखाया जाता है, तब हम आप सीखते हैं बोलने के लिए, हंसने के लिए। तो हमारे आपके पास ज्ञान न होने के कारण हम आप क्या करते हैं? पहला मौका गवा देते हैं। आते हैं दूसरा मौका। दूसरा मौका जवानी है, जो कि अभी हम तमाम भाई बहन एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना काम काज कर सकते हैं, बोल सकते हैं और इसी जवानी में भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। अब जो सोचिएगा कि भगवान ने 3 मौका दिया है, 2 मौका गवा ही दिए तो क्या हुआ? बुढ़ापा में तो भक्ति कर ही लेंगे। तो भाई बहन, इस जवानी एक ऐसा मौका है भक्ति करने के लिए। अगर इस मौका में अगर हम आप भगवान के भक्ति नहीं कर पाते हैं तो सोच लिए बुढ़ापा में भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस भाई बहन को जैसे मौका मिला है भगवान के भक्ति करने के लिए, वैसे ही भगवान के शरण में लगिए। मौका मत गवाइए। मौका हर इंसान के जीवन में एक ही बार आता है। इसलिए भाई बहन, मौका अभी हम सबको मिला है कि साहब ऐसा मौका दिए हैं हमारे आपके जीवन में 3 सूत्र का, कि 3 सूत्र करते ही हमारे आपके जीवन में भगवान शिव गुरु बन सकते हैं। अब भगवान शिव को तो जीवन में गुरु बनाएंगे और 3 सूत्र नहीं करेंगे तो हमारे आपके जीवन में गुरु दया नहीं करेंगे। जैसे कि हम आप विद्यालय जानते हैं, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय में नामांकन कराने से ज्ञान नहीं बढ़ते हैं, इसलिए विद्यार्थी को रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है और उस स्कूल में पढ़ना भी पड़ता है। उसके बाद ज्ञान होते हैं और वही बच्चा आगे चल के देश के भविष्य बनते हैं। उसी प्रकार अगर हम सबको 3 सूत्र मिले हैं तो 3 सूत्र को अपनाइए
और अपना के तीन सूत्र उपयोग कीजिए, जैसे साहब किए हैं तीन सूत्र का उपयोग, उसी प्रकार हम सबको भी उपयोग करना है कि पहला में दया मांगना और दूसरा में है चर्चा करना और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय के जाप। तो दूसरा मौका इस जवानी में ही हम आप भक्ति कर सकते हैं। अगर इस मौका को गवा दिए तो दोबारा मौका नहीं मिलेंगे। सोचेंगे कि बुढ़ापा में हम भक्ति कर लेंगे, भाई बहन बुढ़ापा में भक्ति हम सबके बस की बात नहीं है और हम सब कर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे बुढ़ापा आएंगे हमारे आपके मुंह के दांत टूट जाएंगे और अगर कहीं राम नाम के भजन होते होंगे तो सोचेंगे कि चलो राम नाम की भक्ति हो रहे हैं तो हम भी थोड़ा भगवान के नाम ले लेते हैं, वहां बोलते हैं राम, इधर हम आप बोलेंगे आम। इसलिए बुढ़ापा में हम सबको भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे भोजन करने के कारण। जैसे घर से निकलेंगे सत्संग भजन चर्चा में तो घर से बहू बोलेंगे कि बुढ़िया सब दिन चर्चा में ही जाती है, सत्संग में ही जाती है, बच्चे सबको खिलाते नहीं है, इसलिए आज से इस बुढ़िया का खाना बंद, इस बुढ़वा का खाना बंद। भाई बहन बुढ़ापा में हम आप जानबूझ के भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई बहन जिसको जैसे मौका मिला है आइए और भगवान के शरण लागिए। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान शिव को ही गुरु बनाइए, क्योंकि जिसके जीवन में जो गुरु है वही उत्तम है और जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं आइए और अपना नाम के घोषणा करके इस गुरु मंच तक पहुंचाइए और गुरु से स्नेह जोड़िए। जैसे कि हम आप स्नेह जोड़ते हैं बेटा बेटी से, महल अटारी से, धन दौलत से, कि कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उसी प्रकार बोलिए कि ये शिव मेरे गुरु हैं। भाई बहन साहब जो तीन सूत्र दिए हैं, अगर हम आप तीन सूत्र के पालन कर लेंगे तो हमारा आपका नैया जो विषधार में अटके हुए हैं वो गुरु तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए इसको हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऐसे ही एक संत महात्मा थे जो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे और बारिश मौसम था। भाई बहन थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि जो आदेश के पालन करते हैं उसी का नैया भवसागर से पार होते हैं और जो आदेश के पालन नहीं करते हैं उसका नैया कभी पार नहीं होते हैं। उसी प्रकार साहब ने जो तीन सूत्र दिए हैं उस पे हम सबको विचार करना है और उस जीवन में उतारना भी है। केवल विचार ही नहीं करना है, जीवन में उतारना है। जो साहब ने तीन सूत्र दिए हैं तो वो संत महात्मा मंदिर गए थे पूजा करने के लिए और एक मेढक ने क्या किए थे, सांप को पकड़ रखे थे। जैसे कि कोई नया सड़क बन रहे थे ना तो उसी नदी में यानी कि नया सड़क जो बन रहे थे सड़क के साइड में थोड़ा थोड़ा गड्ढा थे। उस गड्ढा में एक सांप ने मेढक को पकड़ रखा था और उसी रास्ते से महात्मा जी पूजा करके भगवान शिव की पूजा करके अपना घर को जा रहे थे। तो मेढक बहुत बड़ा थे और सांप छोटा थे। सांप ने जैसे वो महात्मा को देखे कि रास्ते से घर जा रहे हैं तो वो सांप ने महात्मा जी से अर्जी की कि हे संत महात्मा आप ये मेढक को मेरे मुंह में अटाइए अटाइए अटाइए। और वो मेढक जैसे संत महात्मा को देखते हैं तो मेढक के मन में थोड़ा सा भाव आ गए कि अब ये इस रास्ते से महात्मा जा रहे हैं तो अब लगता है कि इस सर्प से मेरा जान बच जाएंगे।
जैसे वो महात्मा को देखे और महात्मा को बोले कि हे संत महात्मा, इस मेढक, इस सर्प के मुंह से हमको बचाइए बचाइए बचाइए। और सर्प ने क्या किए थे, मेढक को इतना जोर से पकड़ रखा था, इतना जोर से पकड़ रखा था कि मेढक को बहुत दर्द हो रहा था और मेढक दर्द से तड़प रहे थे। मेढक कभी आगे भागने की कोशिश करते थे तो कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, यानी कि बहुत उछल पुछल कर रहे थे। वो संत महात्मा को दया आ गए और बोले कि ठीक है, इस दोनों में से तो किसी का न किसी का तो जान बचाना ही है। फिर उस महात्मा ने सोचने लगा कि अगर सर्प का हम इस मेढक का जान बचाएंगे तो ये सर्प भूखा रह जाएगा। किसी के भोजन को छीनना महा का पाप है। तो वो महात्मा ने सोचने लगा कि किसी के मुंह का आहार छीनने से इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप होते हैं। इसलिए वो महात्मा सोच में पड़ गए और थोड़ा देर सोचते सोचते महात्मा के मन में थोड़ा विचार आए और उस दोनों को बोलने लगे। सर्प को बोला कि सर्प, तुम मेढक को इतना जोर से पकड़ के रखो, इतना जोर से पकड़ के रखो कि चाहे मेढक कितना उछल पुछल करे, जब तक तुम इस मेढक को खाना नहीं तब तक इस मेढक को छोड़ना नहीं। सर्प को बताया उस महात्मा जी ने। तो मेढक के मन में थोड़ा सा गुस्सा आ गए कि ये महात्मा मेरे जान का दुश्मन बन गया। तो महात्मा ने मेढक से भी बोले कि मेढक, तुम शरीर को इतना नॉर्मल कर लो, इतना नॉर्मल कर लो जैसे कि सर्प को लगेगा कि मेढक मर गया। तुम उछल पुछल मत करो, तुम उछल पुछल करते हो इसलिए सर्प तुमको कस के यानी कि जोर से पकड़ रखा है। इसलिए तुम अपना शरीर को पूरा नॉर्मल कर लो, ढीला कर लो, तब तुम्हारा जान बचेगा। और सर्प को बोला कि तुम इसको कस के पकड़ के रखो, तब ये तुम्हारा भोजन बन सकता है। जब तक ये मेढक मर न जाए तब तक इस मेढक को छोड़ना नहीं तो तुम्हारा भोजन नहीं बन सकता है। जैसे तुम छोड़ोगे ये मेढक भाग जाएगा, तुम्हारा भोजन नहीं बन पाएगा। और महात्मा ने इतना बात कहकर अपना घर को चले गए। मेढक ने सोचने लगा और सर्प भी मन ही मन सोचने लगा कि महात्मा जी ने तो सच बात बताए, इसलिए हम मेढक को कस के पकड़ लेते हैं। और मेढक ने बोला मन में कि अगर महात्मा जी ने बोला कि शरीर को नॉर्मल करने से, उछल कूद कम करने से मेरा जान बच सकता है, तो हम शरीर को नॉर्मल कर लेंगे। वो मेढक ने वो महात्मा जी के बात पर विचार करके महात्मा जी का आदेश का पालन करने लगे। भाई बहन, मेढक एक ऐसा रूप ले लिए, ऐसा रूप ले लिए, यानी कि मेढक अपना शरीर को इतना नॉर्मल कर लिए कि सर्प जिधर करता था मेढक को, मेढक उधर ही जाता था। इधर पलटाते थे तो इधर ही पलट जाता था, और इधर पलटाते थे तो इधर ही रहते थे मेढक। बहुत कस के सर्प ने मेढक को जो पकड़ रखा था, मेढक के पकड़ने से सर्प के जबड़ा दुखने लगा, यानी मुंह दर्द करने लगा। और मेढक को बहुत इधर उधर करने पर मेढक अपना शरीर को नॉर्मल जो कर रखे थे, उससे सर्प को पता चला कि अब ये मेढक तो मर गया है और मेरा जबड़ा भी दुख रहा है, मेरा मुंह भी दुख रहा है, इसलिए अब मेढक को हम छोड़ देते हैं। फिर मेरा जैसे मुंह आराम होंगे फिर मैं इस मेढक का भोजन करूंगा। यहाँ पे हम सबको सोचना पड़ेगा भाई बहन कि कौन आदेश के पालन करते हैं और कौन आदेश के पालन नहीं करते हैं।
वो सर्प मेढक को जैसे मुंह से निकाले और थोड़ा सर ऊपर करके हवा जो पीने लगे, उसी टाइम मेढक ने क्या किए, 1 2 3 यानी कि सर्प के आगे से भाग गए। तभी मेढक ने उस महात्मा जी को मन ही मन धन्यवाद करने लगे कि धन वो महात्मा जी थे कि आज उस सर्प के मुख से मेरा जान बच पाया। और सर्प ने इधर सोचने लगा कि काश हम महात्मा जी के आदेश के पालन कर लेते, जिससे कि वो मेरा भोजन बन सकता था, लेकिन हम उसका आदेश के पालन नहीं किए, इसलिए वो मेरा भोजन नहीं बन पाया। इसलिए भाई बहन, साहब ने जो 3 सूत्र दिए हैं, उस 3 सूत्र पर विचार करना पड़ेगा। बस उसी 3 सूत्र पर हम सबको विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में शिव कैसे दया करेंगे, हमारे जीवन में शिव गुरु कैसे होंगे। और जब हम आप विचार ही नहीं करेंगे तो हमारे आपके जीवन में भगवान शिव गुरु नहीं बन सकते हैं, चाहे कितना भी हम क्यों ना दया मांग ले। इसलिए अगर हम आप शिव को गुरु बनाए हैं तो भगवान पे पहले विश्वास कीजिए। जैसे हम आप विश्वास करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं पूजा करने के लिए, तो मंदिर में तो हम आप नहीं जानते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव बैठे हैं, इस मंदिर में दुर्गा माता बैठे हैं, फिर भी हम आप मंदिर जाते हैं एक विश्वास के ऊपर कि इस मंदिर में भगवान बैठे हैं। उसी प्रकार विश्वास कीजिए इस भगवान शिव पर कि भगवान शिव हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु शिव हैं। जब तक शिव को अपनाइएगा नहीं भाई बहन, तब तक हमारे आपके जीवन में गुरु शिव नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम आप दया नहीं मांगेंगे, तब तक हमारे आपके जीवन में भगवान शिव दया नहीं करेंगे। इसलिए कि पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय के जाप। कोई भाई बहन बोलते हैं कि हमारे जीवन में भगवान शिव दया नहीं किए हैं। भाई बहन, शिव को गुरु बनाए हैं, दया मांग के तो देखिए, भगवान शिव दया करेंगे। और जब तक हम आप दया मांगेंगे नहीं, तब तक हमारे आपके जीवन में दया नहीं करेंगे। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय के जाप। अंदर सांस लीजिए नमः और छोड़िए तो शिवाय। इस नमः शिवाय के मंत्र से गुरु को प्रणाम कीजिए। ये नमः शिवाय का मंत्र एक ऐसा मंत्र है भाई बहन, जिससे कि हम आप गुरु के नजदीक जा सकते हैं। जितना हम आप नमः शिवाय करेंगे, उतना हम आप गुरु के नजदीक चलेंगे। और जब तक हम आप नमः शिवाय नहीं करेंगे, हमारे आपके प्रणाम भी स्वीकार नहीं होंगे। इसलिए भाई बहन, नमः शिवाय, जिस भाई बहन को 108 का माला है वो एक फेरा लगाएंगे नमः शिवाय के मंत्र से, और जिस भाई बहन को 54 दाना का माला है वो दोबारा फेरा लगाएंगे। और इसी नमः शिवाय के मंत्र से गुरु को प्रणाम कीजिए, तब प्रणाम में परिणाम मिलेंगे भाई बहन। अभी बहुत खुशी की बात है कि हम सभी तमाम भाई बहन एकत्रित होकर के गुरु के बात करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी तमाम भाई बहन एकत्रित होकर के गुरु की बात करते हैं। और सब भाई बहन कदम में कदम मिला करके गुरु के दिशा चलते हैं। यही शिव शिष्य का कर्तव्य है कि जो भाई बहन पीछे हैं उसको आगे ले चलिए। जो भाई बहन को 3 सूत्र करने के लिए नहीं होते हैं, उसको समझाइए, उसको बताइए 3 सूत्र के बारे में, और कदम में कदम मिला करके गुरु के दिशा चलिए। तो इसी 3 सूत्र को लेकर के चलिए भाई बहन, जो कि पहला में है दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय के जाप।
इस 3 सूत्र को लेकर के चलिए और सब अपना अपना जीवन में 3 सूत्र को अपनाइए। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपन चर्चा गुरु चरणों में कुछ क्षणों के लिए विराम करता हूँ। सभी तमाम भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुनः एक गुरुजन सुनते हैं इनके मुखरबिन से। ये पुनः एक गुरुजन सुने इनके मुखरबिन से। हमारे तमाम सभी भाई बहन संग साथ देने की कृपा करेंगे। चलिए गुरु की दया से एक गुरु भजन देने का प्रयास करता हूँ। सभी तमाम भाई बहन साथ देने की प्रयास करेंगे और भजन में अगर कहीं त्रुटि होंगे तो आप तमाम भाई बहन माफ करने की प्रयास करेंगे। मैं नन्हा बालक तेरा मैं नन्हा बालक तेरा एक अर्जी स्वीकार करो। हे शिव शंकर इस भव सागर से मेरी नैया पार करो। चर्चा में बैसल भाई बहना, क्योंकि इस चर्चा में हम जितने भाई बहन बैठे हुए हैं सब एक समान, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। चर्चा में बैसल भाई बहना सब चीज एक समानियो। सबके हमर प्रणामियो, सबके हमर प्रणामियो, सबके हमर प्रणामियो, सबके हमर प्रणामियो। चर्चा में बैसल भाई बहना, चर्चा में बैसल भाई बहना सब चीज एक समानियो। हमर प्रणामियो, सबके हमर प्रणामियो, सबके हमर प्रणामियो, सबके हमर प्रणामियो। भरोसा जैसन सुखल पातियो। चार दिन के जिंदगी फिर अंधेरी रातियो। ये दहिया के कोनो न भरोसा जैसन सुखल पातियो। भगवान शिव के गुरु बनाबू, भगवान शिव के गुरु बनाबू, हो तो सामर्थवानियो।
भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार है। अभी हमारे जी के मुखरबीन से आप लोग गुरु की चर्चा एवं गुरु के भजन सुने हैं। चले पुनः एक गुरु भजन सुनते हैं। गुरु बाणा बीना देवी के मुखरबीन से